वेलकम ऑल स्टूडेंट्स। तो आज जो है वो हम इस वीडियो में हिंदी नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम सब अपने डेली रूटीन में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार या इंग्लिश में कहे तो वंस, टेंस, हंड्रेड्स, है ना, 1000, 10,000, तो ये सब चीज़ें जो है वो हम सुनते ही आ रहे हैं। तो अगर अपन हिंदी नंबर सिस्टम की बात करें तो आपने करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, नील, लास्ट शंख तक सुना होगा। लेकिन वेद पुराणों में जो हिंदू वेद पुराण जो है, उन वेद पुराणों में इसके बारे में काफ़ी डिटेल में जो है वो बताया गया है। तो आज हम उसी के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि जो यूनिट डिजिट होती है, जिसको हम कहते हैं इकाई, है ना, तो ये इकाई होते हैं। मतलब कि इसके अंदर कितने अंक होते हैं, तो एक अंक होता है, मतलब कि एक नंबर इसका होता है। फिर देखिए कि बात करते हैं अगर अपन दहाई की, दहाई में क्या होता है, 10 होता है। फिर सैकड़ा, सैकड़ा मतलब कितना, तो 100। इस 100 को जो है वो अपन 10⁻² भी लिख सकते हैं। मतलब कि 10 की घात 2 है, इसका मतलब भी कितना है, 100 ही है। सैकड़ा के बाद में क्या है देखिए अपना, तो फिर आएगा आपका हज़ार। हज़ार का मतलब कितना हो जाएगा, तो 10 की घात 3। फिर आएगा आपका 10,000। 10,000 का मतलब हो जाएगा 10 की घात 4। फिर आएगा लाख। लाख का मतलब कितना हो जाएगा, 10 की घात 5। फिर 10 लाख। 10 लाख का मतलब हो जाएगा 10 की घात 6। फिर आता है आपका करोड़। इस करोड़ का मतलब होता है 10 की घात 7। फिर आता है 10 करोड़। 10 करोड़ का मतलब होता है 10 की घात 8। करोड़ के बाद में आता है अरब। अरब का मतलब हो जाएगा 10 की घात 9। फिर आएगा आपका 10 अरब। 10 अरब का मतलब हो जाएगा 10 की घात 10। फिर आता है खरब। खरब का मतलब हो जाएगा 10 की घात 11। फिर 10 खरब। 10 खरब का मतलब हो जाएगा 10 की घात 12। फिर नील। नील का मतलब हो जाएगा 10 की घात 13। आगे आएगा 10 नील। 10 नील का मतलब हो जाएगा 10 की घात 14। नील के बाद में आता है स्टूडेंट्स पदम। पदम का मतलब हो जाएगा 10 की घात 15। पदम के बाद में आएगा आपका 10 पदम। ये हो जाएगा आपका 10 की घात 16। फिर आता है आपका शंख। ये हो जाएगा आपका 10 की घात 17। फिर आता है आपका महाशंख। तो महाशंख का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 10 की घात 19। तो ये जितने भी अभी मैंने लिखे हैं महाशंख तक, ये आपको नॉर्मल जो अपने पट्टी पहाड़े आते हैं कोई सी भी बुक वगैरह में, यहाँ तक आपको देखने में आ जाते हैं। लेकिन हिंदू वेद पुराण में इसके आगे भी बहुत सारी जानकारी जो है वो दी हुई है। तो वही जानकारी जो है वो हम आगे देखने वाले हैं। तो महाशंख के बाद में आता है अंक। इसको अंक भी बोलते हैं, कई जगह पे इसको अंग भी बोला जाता है। तो इस अंग में क्या होता है देखिए कि अंग जो होता है इसकी वैल्यू होती है 10 की घात 21। फिर आता है अंक के बाद में जल्द। जल्द की वैल्यू होती है 23, 10 की घात 23। फिर आता है आपका माघ। तो माघ की जो वैल्यू होती है वो होती है 10 की घात 25। फिर आता है परार्ध। परार्ध जो होता है उसकी वैल्यू होती है 10 की घात 27। मतलब कि 1 के बाद में 27 जीरो, उसको कहते हैं अपन 10 की घात 27। परार्ध हो गया। फिर आता है उसके बाद में अंत। अंत भी होता है, बहुत जगह पे इसको अंत भी बोला गया है। तो इसकी वैल्यू होती है 10 की घात 29। फिर आता है महाअंत। महाअंत। महाअंत की वैल्यू होती है 10 की घात 31। फिर आता है उसके बाद में शिष्ट। शिष्ट की वैल्यू होती है 10 की घात 33। उसके बाद में आता है सिंगार। सिंगर भी बोलते हैं, सिंगार भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू होती है 10 की घात 35। उसके बाद में आता है महासिंगार। महासिंगार की वैल्यू होती है 10 की घात 37। फिर आता है आनंद सिंगार। आनंद सिंगार। ये जो अनंत सिंगार होता है इसकी वैल्यू होती है 10 की घात 41। ये जो अनंत सिंगार होता है ये सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो होता है वो रखता है। तो हिंदू नंबर सिस्टम में, मतलब ये जो अपने हिंदी नंबर सिस्टम होते हैं, जो हिंदू वेद पुराण के आधार पर नंबर जो होते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, लास्ट कहाँ तक होते हैं, तो अनंत सिंगार तक पॉसिबल हो सकते हैं। थैंक यू।